अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ट्रंप ने एक ऐलान किया था कुछ अर्सा पहले कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो बर्थ राइट सिटीज़नशिप जो है उसको ख़त्म कर देंगे। यानी कि जो पैदाइशी हक़ शहरियत है कि अगर कोई बच्चा अमेरिका की सरजमीन के ऊपर पैदा होता है तो उसे सिटीज़नशिप देना लाजमी है, वो इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ख़त्म कर देंगे। इसके ऊपर बहुत बहस हुई कि क्या ऐसा करना मुमकिन है, क्या ऐसा हो पाएगा, कौन सा जो आइन का जो है वो आर्टिकल जो है वो इस चीज़ का राइट देता है लोगों को, और क्या इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए ये ख़त्म हो जाएगा। तो आगे इसके ऊपर क्या चीज़ें होंगी उनका भी अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आई है कि बिल आखिर ये वजह भी सामने आई कि ट्रंप आखिर ऐसा करना क्यों चाहते थे, ऐसा उन्होंने क्यों सोचा। अब उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने खुल के इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी। और एक जो बहुत ही स्टार्टलिंग और एक मतलब एक हिला देने वाली जो डिटेल है उसके अंदर ये चीज़ सामने आई है कि जो बर्थ राइट सिटीज़नशिप ख़त्म करने की जो बात है, उसके ऊपर जो जो अमेरिकन जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है उसके जो टॉप सिक्योरिटी बॉर्डर चीफ हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इट इज़ अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन इलीगल इमिग्रेशन। यानी कि जो बर्थ राइट का जो एक हक आपने दिया हुआ है, इसकी वजह से इलीगल इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या बढ़ती रहती है। तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि जो पहले बहुत यानी कि ना सिर्फ एक सेंटिमेंट्स की हद तक बात हो रही थी कि नहीं जी उनको नहीं देनी चाहिए, ये मसला है, वो मसला है, क्राइम हो जाते हैं, फलाना हो जाता है। लेकिन अब स्पेसिफिकली उन्होंने जब मेंशन कर दिया है कि ये एक ऐसा फैक्टर है कि जो इलीगल इमिग्रेशन को तूल देता है, जो उसको बढ़ाता है, जो उसमें इजाफा करता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ क्लियर हो गई हैं। और उन्होंने एक और जुमला जो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा टॉम होमन साहब का, उन्होंने कहा कि बहुत सारे इंडिविजुअल जो हैं वो नोइंगली कि उनके जो बच्चे हैं वो मतलब वो अनडॉक्यूमेंटेड है, लेकिन वो फिर भी बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनका जो अगला रास्ता है, जो सिटीज़नशिप हासिल करने की जो एक एक राह है, वो हमवार हो जाए। तो हम इसको रोकेंगे, हम इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज़ लेकर आएंगे। और एक पॉलिसी का जिक्र भी उन्होंने खुल कर किया कि जो फैमिली सेपरेशन की पॉलिसी है ट्रंप हुकूमत की, वो क्या होगी, उसके ऊपर उन्होंने बात की। और उसके अंदर उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि जो जो भी कोई मतलब लोग हैं कि जो इलीगली रह रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड रह रहे हैं, कि वो क्या फैमिली में अगर कोई उनके एक आध बंदा मौजूद हो जिसको जिसके राइट्स हों, जिसको जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, जिसकी चीज़ें पूरी हों, क्या उसकी बुनियाद पर उसको मतलब जो अनडॉक्यूमेंटेड बंदा है उसको रहने दिया जाएगा या नहीं रहने दिया जाएगा। तो उन्होंने क्लियरली कहा कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसका लीगल स्टेटस क्लियर है, सिर्फ वही रहेगा। अब इसके बाद अगर फैमिलीज़ जुदा होती हैं, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, कोई भी है, तो ये उनके पार्ट के ऊपर है कि उनको मालूम था, लेकिन वो तमाम चीज़ों को इस नहज पर लेकर आए हैं। तो इट इज़ नॉट अस, यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप या मैं या कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बेसिकली दीज आर द पीपल के जिन्होंने खुद लोगों ने वो सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाई हैं। तो हम इमिग्रेशन लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके अंदर कोई लीनियंसी नहीं दिखाएंगे। मैं कुछ डेटा देख रहा था कि ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है, उसके अंदर एक तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि जो 14th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की अमेरिका की, वो ये राइट देती है कि आपका जो भी बच्चा पैदा होता है अमेरिका के अंदर, उसको जो है वो बर्थ राइट सिटीजनशिप का हक हासिल है। क्या ट्रंप इसको अबॉलिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मैं आपको डेटा शेयर करने के बाद इसका जवाब दे देता हूँ। और जो डेटा मेरे सामने आया है वो बेसिकली 2019 तक का डेटा है। और इसके अंदर जो है वो द माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने एक डेटा जो है वो दिया था। उसके अंदर ये कहा गया था कि 2019 तक 4.7 मिलियन अमेरिकन बॉर्न चिल्ड्रन अंडर 18 वर लिविंग इन विद अ पेरेंट हु वाज अनडॉक्यूमेंटेड। और ये तकरीबन 7% जो हैं वो बनते हैं ऑल चिल्ड्रन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 4.7 मिलियन अमेरिकन बॉर्न चिल्ड्रन अंडर 18 वर लिविंग विद अ पेरेंट हु वाज अनडॉक्यूमेंटेड, के एक ऐसे पेरेंट के साथ वो रह रहे थे कि जो खुद अनडॉक्यूमेंटेड था। तो उन लोगों को जो है वो बर्थ राइट सिटीजनशिप मिली। तो ये डेटा जो है बड़ा सिग्निफिकेंट है। और इसके अंदर ये भी एलिगेशंस लगते रहे और ये भी एक सेंटिमेंट आता रहा बार बार कि ये जो प्रैक्टिस है कि बच्चों की बुनियाद के ऊपर आप शहरियत ले लेते हैं, इसको बर्थ टूरिज़्म का भी नाम दिया गया और इसको फिर एंकर बेबीज़ का भी नाम दिया गया, कि ये सारी चीज़ें इस तरफ इंडिकेट करती हैं कि बहुत सारे लोग डिलिबरेटली जो है वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए शायद वो प्रेग्नेंट भी होती हैं ख़वातीन, या वो कंसीव हुआ हुआ होता है उनको बेबी, और उसके बाद भी वो अमेरिका में दाखिल होते हैं
تاکہ ان کا جو بیبی ہے وہ امریکن سرزمین پہ بورن ہو اور ان کو سٹیزن شپ کا جو مسئلہ ہے ان کا حل ہو جائے اور وہ اس بچے کے توسط سے جو ہے وہ ان کو مل جائے۔ تو یہ برتھ ٹورزم جو ہے وہ اس کا بھی نام، اینکر بیبیز کا بھی نام آ گیا، اور پھر ٹرمپ کا اعلان آ گیا کہ جی برتھ سٹیزن شپ ہی میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اب اس کا جو کی کویسچن ہے کہ کیا ٹرمپ ایسا کر سکتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر سے یا نہیں کر سکتے، اس کا صاف اور سیدھا جواب ہے کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو امینڈمنٹ کرنے کے لیے پارلیمان میں جانا ہوگا اور اس کے بعد ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ کر بھی دیتے ہیں، اگر وہ پہلے دن ارادہ رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آتے اس کے اوپر سائن کریں گے، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو ختم کریں گے، تو بہت زیادہ امکان ہے اور کافی، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 99% چانس ہے کہ یہ چیزیں کورٹس میں چلی جائیں گی، کورٹ کے سامنے چیلنج ہو جائیں گی، اور موسٹ لائکلی شاید کہ یہ کورٹس بھی اس کو فیور نہ کریں۔ لیکن بہرحال کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے پروفیسرز، کچھ ایسے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پچھلی دور حکومت میں انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی تو بہت زیادہ اتنا جو ہے ان کو سپورٹ نہیں ملی تھی، لیکن اس مرتبہ چانسز ہو بھی سکتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ اس معاملے پہ سپورٹ مل جائے اور کورٹ سے ہی یہ معاملہ ختم ہو جائے، تو پھر تو بات ہی یعنی کہ ان کے حق میں چلی جائے گی۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ پریویل کرتے ہیں اپنی پالیسیز کے ذریعے، وہ برتھ رائٹ سٹیزن شپ ختم کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، ان کی ماس ڈپورٹیشن کہاں تک کام کرتی ہے، کتنا کام کرتی ہے، کیا چیزیں اس میں انفولڈ ہوتی ہیں۔ میں گاہے بگاہے پڑھتا دیکھتا سنتا رہوں گا، آپ بھی پڑھتے دیکھتے سنتے رہیے گا، میں آپ کو آگاہ بھی کرتا رہوں گا، آپ کے فیڈ بیک کا بھی منتظر رہوں گا۔ آپ نے پلیز لائک، فالو اور سبسکرائب بھی کر لینا ہے مجھے، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کرتے رہنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔